हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अनदर थियरम फ्रॉम सर्कल चैप्टर ऑफ क्लास 10th। So the theorem is the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. So first of all, what is tangent? So last session में हमने डिस्कस किया था what is tangent. Tangent is nothing but a line that touches the circle at just one point. Suppose this is a given line and it is touching the circle at one point and let it be point A. So this is point A. So it is nothing but a point of contact. इसको हम क्या बोलते हैं? Point of contact. Okay. So ऐसे आप कितने tangents draw कर सकते हैं? ऐसे आप infinite number of tangents draw कर सकते हैं. Why? Because circle is nothing but it is a collection of infinite number of points which are equidistant from one fixed point. और वो fixed point को हम क्या बोलते हैं? Center. So if there are infinite number of points, so you can draw infinite number of tangents. Okay. अब अगर मैं बात करूं at a particular point, अगर मैं एक point लेता हूं तो वो point पे मैं कितना tangents draw कर सकता हूं? How many tangents I can draw at a given point? So now suppose मैंने यहाँ पर एक tangent draw किया है जो point B पे है. Okay. So point of contact B है. अब अगर मैं try करूं दूसरा कोई tangent draw करने के लिए, that is दूसरा कोई line ड्रॉ करने के लिए जो ये पॉइंट से पास हो और सर्कल को और कहीं पर भी टच ना करे. सो इज इट पॉसिबल? नो. अगर आप ट्राई करेंगे तो वो लाइन कहीं ना कहीं जाके सर्कल को दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ही. अंडरस्टूड? दैट मीन्स व्हाट? एट अ गिवन पॉइंट यू कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन टैंजेंट. अंडरस्टूड? ओके. नाउ अब जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. अब वो पॉइंट कहीं पर भी ले लीजिए एक्सटर्नल टू द सर्कल. सो सपोज ये पॉइंट मैंने P ले लिया. अब ये पॉइंट से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ? मैक्सिमम. सो आई कैन ड्रॉ मैक्सिमम 2 टैंजेंट्स. मैं कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ? ये पॉइंट से, ये एक्सटर्नल पॉइंट से आई कैन ड्रॉ 2 टैंजेंट्स. ये एक ऊपर की तरफ हो गया और ये एक नीचे की तरफ. सो दीज आर द 2 टैंजेंट्स दैट आई कैन ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट P. So understood. So now suppose they are touching at point A. So that is point of contact, and point B, that is point of contact. Okay. So these are the 2 tangents, that maximum 2 tangents can be drawn from an external point. अब हमको ये prove करना है ये जो दोनों जो tangents है उनका length जो होगा वो equal होगा. That is PA will be equals to PB. That is the length from the point of contact, and that external point will be equal in both the cases. That is PA equals to PB. Understood? Okay. So इसके लिए हम क्या करेंगे? First of all, suppose O is the center of the circle. O is the center of the circle. Now we'll join OA. We'll join OA and OB. So OA, OB and PO. So we'll draw. So ये आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिखना है दैट जॉइन OA, OB एंड PO. अब देखो यहाँ पर 2 ट्राइंगल फॉर्म हो गए, दैट इज PAO एंड PBO. अब अगर मैं ये 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं और मुझे ये मिल जाए कि PA और PB दे आर करस्पॉन्डिंग साइड्स, सो वो दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर. अगर ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे और P और PB शुड बी करस्पॉन्डिंग साइड्स. Okay, so we'll try that how we can prove these 2 triangles be a congruent triangle. So अब देखो यहाँ पर उसके लिए हमको different टेस्ट हमको पता है, SSS टेस्ट, SAS टेस्ट, ASA टेस्ट. So there are different टेस्ट, hypotenuse side टेस्ट. तो कौन सा टेस्ट यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, बट हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन वो हमको देखना पड़ेगा. अब जैसे कि बात करें यहाँ पर AO जो होगा, AO will be equals to BO. AO and BO will be equal by radii of same circle because they are the radius of the same circle. ये हो गया. दूसरा PO जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है. सो PO is equals to PO. हमको दो साइड्स इक्वल मिल गए. अब दूसरा अगर आप ध्यान दीजिए, देखो PA और PB जो है वो tangents है and A and B are the point of contact. OA and OB are the radius. अगर OA और OB radius है, सो इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल जो होगा PAO and PBO will be 90 degree because हमने लास्ट
जो सेशन में देखा थियरम, दैट इज tangent and radius are perpendicular at the point of contact. They are perpendicular at the point of contact. So point of contact क्या है? A and B. So PA and PB are the tangents and OA and OB are radius. So PAO and PBO will be equal to 90 degree. Understood? तो उसका रीजन आप क्या लिखेंगे? Tangent and radius are perpendicular at the point of contact. Okay, so हमको ये तीन कंडीशन मिल गया, मतलब एक एंगल और दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए. Understood? So we'll prove that. So in triangle PAO and triangle PBO. Yes, यहाँ पर मैं हर एक स्टेप्स नहीं लिख के दे रहा हूँ क्योंकि मेन मेरा एम ये रहता है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊं. आपको नोट्स तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी इसका स्टेप्स मिल जाएगा और अदर बुक्स में भी मिल जाएगा. तो मेन इज आपको कॉन्सेप्ट समझना है. तो आपको डिफरेंट स्टेप्स में क्या लिखना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बट डिटेल में मैं यहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ अभी. ओके, सो नाउ अब जैसे कि दोनों ट्राइंगल में फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट दैट एंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PB, सॉरी ट्राइंगल में लिख दिया, इट्स एंगल. सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PBO बाय ईच 90 डिग्री. और ये 90 डिग्री क्यों है वो मैंने आपको रीजन बता दिया, वो आपको पहले लिखना होगा. अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट इज AO is equals to AO by radii of same circle. Understood? And third is PO is equals to PO. अगर आप देखिए PO जो है वो हाइपोटेन्यूज है, बिकॉज अगर एंगल ए और बी जो है वो 90 डिग्री है तो PO जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, और दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉमन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कॉमन साइड. ओके, सो देयरफॉर ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO बाय विच टेस्ट. अब देखो यहाँ पर टेस्ट कौन सा होगा, बहुत से बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा टेस्ट वहाँ पर यूज किया गया. अब जैसे यहाँ पर उनको दो साइड मिला और एक एंगल, सो मेनी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं? साइड एंगल साइड लिख देते हैं, एंड दैट इज इनकरेक्ट. ये केस में तो इनकरेक्ट है. तो आपको ये देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 90 डिग्री आ गया तो आप ये ध्यान दीजिए, अगर 90 डिग्री आ गया और अगर हाइपोटेन्यूज भी कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्राइंगल का, तो वो ऑब्वियसली वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, दैट इज RHS टेस्ट. अंडरस्टूड? तो ये केस में देखो दोनों का 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंट है, दोनों में 90 डिग्री है और दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है. अंडरस्टूड? 90 डिग्री आने से मतलब नहीं कि वो RHS टेस्ट ही होगा, बट आपको ये ध्यान देना है कि दोनों का हाइपोटेन्यूज भी कॉन्ग्रुएंट हो जाना चाहिए. अगर दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है और 90 डिग्री भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा ही, और बाद में बचा हुआ दो साइड में से कोई भी परपेंडिकुलर साइड में से कोई भी एक साइड जो होंगे वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. अंडरस्टूड? तो ये केस में देखो एंगल B और A कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज PO, और परपेंडिकुलर साइड्स में AO और BO कॉन्ग्रुएंट है. सो देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट और RHS टेस्ट. हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट और RHS टेस्ट. अगर आपको टेस्ट में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैं उसके ऊपर अभी वीडियोस बनाने वाला हूँ. सो व्हाट इज SSS टेस्ट, व्हाट इज SAS टेस्ट, ये सारे टेस्ट का डिटेल में मैं आपको वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा वीडियो अपना यूट्यूब पे. सो आप देख लेना वो वीडियो. नाउ अब देखो यहाँ पर अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इफ द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो वी नो दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑल इट्स रिमेनिंग साइड्स एंड ऑल इट्स रिमेनिंग एंगल्स, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो यहाँ पर अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आई कैन से दैट PA विल बी इक्वल्स टू PB. देखो PA और PB दे आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ना, ये ट्राइंगल का PA और ये ट्राइंगल का PB दे आर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, तो PA एंड PB इक्वल टू ईच अदर. दिस इज बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles. So PA equals to PB. So therefore the length of the tangents, that is PA and PB, are equal. यही हमको प्रूव करना था. Hope you have understood. अब जैसे मैंने बोला, अब ये पॉइंट कहीं पर भी ले लो, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट Q है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट Q. अब यहाँ से अगर आप
टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से कितने टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ 2 टैंजेंट्स। तो यहाँ से 2 टैंजेंट ड्रॉ होंगे ये सर्कल पे। सो सपोज दिस इज 1 टैंजेंट एंड द अनदर टैंजेंट यहाँ कहीं बनेगा सपोज। ओके, सो दे आर सपोज टचिंग एट पॉइंट, सपोज यहाँ पर मैं नाम देता हूँ C एंड यहाँ पर D। ओके, सो नाउ क्या होगा? CQ एंड DQ, CQ और DQ जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि हमने ये थ्योरम में प्रूव कर दिया। हमने ये प्रूव किया द टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो CQ और DQ इक्वल होगा, वो पॉइंट एक्सटर्नली कहीं पर भी हो जाए। हाँ, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल यही चीज़ को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, सपोज ये देखो यहाँ पर ये जो रेड लाइन और ये ब्लू है यहाँ पर इंटरसेक्ट करे, सपोज यहाँ पर मैं एक पॉइंट R ले लेता हूँ। अब देखो अगर R पॉइंट है तो अगर ये देखिए ये यहाँ पर एक पॉइंट पे टच कर रहा है और यहाँ पर भी एक टच कर रहा है, तो RA एंड RC भी इक्वल होगा। RA एंड RC भी इक्वल होगा बिकॉज दे आर नथिंग बट द टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट R। अंडरस्टूड? तो ये लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। अंडरस्टूड? तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे या बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिलेंगे जहां पर आपको ये थ्योरम का यूज करना होगा। तो दैट इज tangent drawn from an external point are always equal in length. Hope you have understood. अगर आपको कोई भी स्टेप में कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। So hope it will be helpful for you. Thank you. Hello बच्चों, Unacademy is again organizing All India Championship Test, that is Unacademy Ascend program on January 10th, 2021. So जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, this program is for online test and this is for all the students from class 6th to class 12th. For example, अगर आप class 10th में हैं, so you are preparing for your board examination. अगर आप class 8th में हैं, so you are preparing for final examination of your school. So आपका फाइनल एग्जाम अच्छा जाए, so इससे पहले आपको करना क्या होगा? यू हैव टू सेल्फ इवेल्युएट योरसेल्फ। सेल्फ इवेल्युएशन में आपको करना क्या होगा? आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए या बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हो उसका आप टेस्ट दे दीजिए। जब आप टेस्ट देते हैं तो यू कम टू नो वेयर यू स्टैंड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। और अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है सो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंक्रीज हो जाता है। अगर पॉजिटिव नहीं भी मिलता है देन ऑल्सो यू कम टू नो दैट वेयर यू स्टैंड और आपको अभी कितना प्रिपरेशन करना है। सो ये चीज़ों में हेल्प आउट करने के लिए अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। दिस इज फॉर मैथ्स एंड साइंस। सो आपको अलग से कोई सिलेबस का प्रिपरेशन नहीं करना है। आप जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वही सेम सिलेबस का आपको टेस्ट यहाँ पर आके देना है। एंड दिस टेस्ट इज टोटली फ्री एंड द बेनिफिट्स ऑफ दिस टेस्ट इज दैट इट इज क्रिएटेड बाय टॉप एजुकेटर्स इन इंडिया एंड यू विल गेट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट रिपोर्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपका जो यहाँ पर रैंकिंग होगा वो ऑल इंडिया लेवल का होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया गोइंग टू कम टू गिव द टेस्ट। एंड अगर आप टॉप रैंकर्स में आते हैं देन यू विल बी गेटिंग स्कॉलरशिप दैट इज प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी दैट इज वर्थ 5 लाख रुपीज एंड मेनी मोर प्राइजेस। उसका सारा डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड दिस टेस्ट इज टोटली फ्री। जस्ट आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का जो लर्नर ऐप है वो डाउनलोड करना होगा और ये फ्री जो प्रोग्राम है इसको एक्सेस करने के लिए जस्ट आपको मेरा जो रेफरल कोड है दैट इज RL तिवारी वो यूज करना होगा। एंड आई एम श्योर ये जो टेस्ट प्रोग्राम है वो आपको काफी हेल्प आउट करेगा। आपको पता चलेगा आप कहाँ पर स्टैंड करते हो।